हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ तक तो हमने कवर कर लिया पिछली वीडियो में। फिफ्थ क्वेश्चन हम बुक में रीड कर लेते हैं। इसमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मींस हमें डायमेंशन निकालने हैं। रेक्टेंगल अगर बोला हमें तो मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखो, इसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसके पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, उसका पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ कर करना आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कंडीशन बोली गई थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x मान लिया हमने, और ब्रेथ क्या मान लेते हैं, ब्रेथ हमने मान ली है y। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बोला था, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रखा है इसने। पहले तो ये बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मैं ये मान लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास लेंथ, ये ब्रेथ। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने बोला था कि ये जो चीज है लेंथ, वो इससे 4 ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली चीज पहले से 4 ज्यादा था, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन को अगर मैं जनरल फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करूँ तो x, ये y इस साइड जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। और सेकंड कंडीशन इसने क्या बोल रखी थी, हाफ द पेरीमीटर वाली। तो इसने बोल रखा था, वैसे हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर होता है। ओके, तो इसने बोला था हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ जब भी करेंगे, इस फॉर्मूले का हाफ कर देंगे, तो इस साइड पेरीमीटर का हाफ ये कर देंगे। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या बना, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, जो इसने बोल रखा था वो 36, तो दे रखा था हाफ द पेरीमीटर, ये हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या होगा, लेंथ क्या लिया था हमने x, प्लस ब्रेथ क्या ली थी y, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। मींस ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन क्या हो गई, एक तो x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों हमने वैसे 9th क्लास में भी सोल्व किए हुए हैं, तो एक बार इसमें देख लेते हैं। एक बार सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से सोल्व हो सकता है आपका। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन जो आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो दो इक्वेशन आई थी। इसमें हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट जब भी करेंगे तो हमें उसके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। तो कोफिशिएंट इक्वल इसमें देखो, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ तो एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप एलिमिनेट करते हो तो जो हमें देखना है, x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के जो साइन है वो सेम अगर हो, मींस दोनों प्लस में है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों के जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके साइन पहले ही डिफरेंट हो, एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है, अगर मैं x को एलिमिनेट करके सोल्व करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। और अगर y को एलिमिनेट करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये था। तो ऐड करूंगा तो डायरेक्ट क्या होगा, अगर हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है, लेकिन ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, y से y कैंसिल हो गया, 2x विल बी इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइड 2, ये हमारे पास हो गया 20। तो हमारे पास x 20 आ गया। अब x की वैल्यू उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और एक इक्वेशन ये थी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x कितना आया था हमारा 20, 20 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, y नेगेटिव था उस साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो y इक्वल टू ये 4 इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा 20 माइनस 4, हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू 16। तो देखो हमने क्या माना था, x हमारा लेंथ था, लेंथ मानी थी हमने, और y क्या मानी थी, ब्रेथ मानी थी। सो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, जो x कितना था 20 एंड ब्रेथ कितनी मानी थी, वो हो जाएगा हमारे पास 16। और अब चेक भी कर सकते हो, इसने बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, हमारे पास इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके डायमेंशन फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, और उसके बाद हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर।